अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हमारा फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एज यूजुअल वो डिस्कस द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट। बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक बॉडी है और ये सर्कल में मूव कर रहा है। जो इसका प्रोजेक्शन है, ये पी बॉडी है, जो इसका प्रोजेक्शन है उसको हमने एंड से इंडिकेट किया है और ये परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो उसका प्रोजेक्शन है, उसको जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब डी और ई इसमें एक्सट्रीम पोजीशन है और ओ मीन पोजीशन है। अब हमने कहा था कि लास्ट टाइम कि एक्स नॉट यहाँ पर एम्पलीट्यूड है और एक्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, एक्स नॉट रेडियस है। लेकिन इस वक्त हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है प्रोजेक्शन की। दिस इज वी एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये जो एन से ऊपर जा रही है ये वेलोसिटी वी है और जो पी क्या वेलोसिटी है बेटा, वो वेलोसिटी है इस बॉडी की। इसको हम वी पी से इंडिकेट करते हैं और जो एन मतलब इसका जो प्रोजेक्शन है उसकी वेलोसिटी को हमने वी से इंडिकेट किया है। अब हमने v को फाइंड करना है। हमारा जो मेन क्वेश्चन है v को फाइंड करना है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बॉडी मूव कर रहा है, उसका साया भी d की तरफ मूव कर रहा है। एक मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर हम यहाँ पर कुछ यूं शो करवाएं कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है जस्ट लाइक, अब ये d है, मैं यहाँ पे सेपरेट ड्रॉ करता हूँ, d एन पी एंड दिस इज p, एन पी एंड d। अब ये जो n से d की तरफ n जा रहा है d की तरफ, इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम v कहते हैं और ये p है तो ये अलोंग टेंजेंट है तो इसकी वेलोसिटी को हम v p कहते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर अगेन थोड़ा ड्रॉ करूँ तो ये जो हमारा पॉइंट है, अभी जो हमारा पॉइंट है बेसिकली इसको अगर हम और डिस्कस करें, ये वाला पॉइंट, और जस्ट लाइक तो ये हमारे पास रेडियस है। दिस इज आवर रेडियस एक्स नॉट एंड एंगल थीटा विद एक्सिस, इट्स मेक एन एंगल थीटा। अब हमें पता है इस चीज़ का कि जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो जो उसकी थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, ये थ्योरम पढ़ रखा है हमने। इफ इट मेक एन एंगल थीटा देन दिस इज दैट एंगल थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज अ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब क्योंकि हम दिस डी एन पी ट्रायंगल को परफॉर्म कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 90 माइनस थीटा ही यूज़ करेंगे। ओके, डायग्राम आई होप से क्लियर हो गई। अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट, अब हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। जब चैप्टर नंबर 5 डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने रिलेशन फाइंड किया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन था। यहाँ पर जो रेडियस है वो एक्स नॉट है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ ये रेडियस है एक्स नॉट, तो हमने आर की जगह पे एक्स नॉट को पुट कर दिया। अब हम जानते हैं कि अगर हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करें, डी और ई का कंपोनेंट ड्रॉ करें, डी ई बेसिकली इसके पैरेलल हमारा कंपोनेंट वेलोसिटी का मूव करेगा। तो ये है परपेंडिकुलर एंड दिस इज अ हाइपोटेनस। सो हम यहाँ लिख सकते हैं v ओवर वी पी, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा
और अब यहाँ पर साइन की जो एंगल है वो कितना है भाई, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ये बीबी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारे इस तरह बन जाएगी। ठीक है, v इज इक्वल टू वी पी साइन 90। अब वो कहता है क्या है, हमने पढ़ रखा है ये, बहुत सिंपल था, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने कंसेप्ट को ओपन किया, फार्मूले को। 90 पर जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उम्मीद करता हूँ बायो वाले भी समझ जाएंगे इसको। जब भी 90 पर कोई फंक्शन लें, साइन है, कोस है, टेंजेंट है, वो दूसरे फंक्शन में साइन कोस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ये साइन 90 पर है तो किस में चेंज हो गया, कोस में। अब 90 से माइनस हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू वी पी कोस थीटा। अब यहाँ पर वी पी हमने फाइंड किया है, ये एक्स नॉट ओमेगा। हम यहाँ पे एक्स नॉट ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास कौन सा वेलोसिटी आ गया, इंस्टेंटेनियस, किसी भी लम्हे उसका जो प्रोजेक्शन परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका वेलोसिटी आ गया। अब हमने ये फाइनल फार्मूला ड्राइव कर लिया है। अब हमें यहाँ पे जस्ट कोस थीटा की वैल्यू पुट करनी है, हमारा को आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब हमने कोस थीटा कैसे फाइंड करना है, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम इस ट्राइंगल देखें तो ओ एन पी, ये जो नीचे फर्स्ट ट्राइंगल बनी हुई है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जो हमारी फर्स्ट ट्राइंगल है, दिस इज ओ एन पी, मैं इसको नीचे ड्रॉ करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास, दिस इज द ओ ओरिजिन, एन प्रोजेक्शन, एंड पी पॉइंट ऑफ बॉडी, एंगल इज थीटा, दिस इज अ पी एन एंड दिस इज अ ओ पी। अब यहाँ से हमने कोस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भाई, कोस फाइंड करना है। और हम इस चीज़ को बखूबी जानते हैं, हमारे पास अब एन पी, हमारे पास जो ओ एन है वो बेसिकली किसके बराबर है जी, एक्स के बराबर है। जो ओ पी है वो एक्स नॉट के इक्वल है। और जो एन पी है, ये जो एन पी है बेसिकली हमने ये फाइंड करना है, ये हमने गिवन नहीं है, तो हम पहले इसको फाइंड करेंगे। अब फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका है, क्या भाई, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, उसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, हमने पी एन फाइंड करना था, वो अपने लेफ्ट साइड पे रहेगा। राइट साइड पर पी एन एक्स नॉट के बराबर है और ओ एन एक्स के बराबर है। सो पी एन हमारे पास फाइनली आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब पी एन भी गिवन था और ओ पी गिवन था, पी एन हमने फाइंड कर लिया। दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे कोस थीटा की, इस कोस की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो v आएगा वो आएगा एक्स नॉट ओमेगा देन कोस थीटा, दिस एक्स नॉट कैंसल टू दिस एंड v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये हमारा इस तरह हमने इसको सोल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट चलते हैं लास्ट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वो बिल्कुल सेम ऐसे फाइंड करना है, लेकिन वो थोड़ा इजी है इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी बॉडी सर्कल में मूव करता है उसका जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। सो अगर हम ये डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में ओ एन, एन पी और ओ पी, ओ एन क्या है एक्स, ओ पी एक्स नॉट है, और ये टू वर्ड कहाँ आ रहे हैं, सेंटर ऑफ सर्कल आ रहे हैं। सो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, ए पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। हमने ये भी पढ़ रखा है, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा आर अल्फा होता है, लेकिन अल्फा ओमेगा स्क्वायर को अगर जो है अल्फा मतलब चेंज इन वेलोसिटी हम कह सकते हैं, तो एक्सेलरेशन बन जाता है। अब हमारे पास हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, हमने ए फाइंड करना है, इस प्रोजेक्शन का ए फाइंड करना है, ए पी फाइंड नहीं करना,
हमने ए फाइंड करना है जो प्रोजेक्शन मूव कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो हम जानते हैं कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, डी और ई के। जी हम जानते हैं कि जो जो डी और ई है, ये डी भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ई भी एक्सट्रीम पोजीशन है फॉर प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी विच मूविंग इन सर्कुलर पाथ। Okay, here is equal A is equal to AP sin theta. Again, same formula. Perpendicular over hypotenuse x over x naught. Similarly, A over AP. A over AP is equal to sin theta. And A over AP. Here put a value of AP x naught omega square given above equation. To solve it, sin theta is equal to x over x naught. Put a value of sin theta. X naught cancel to x naught. A is equal to omega square x. This omega square x is instantaneous acceleration. Here omega square is constant. Negative sign indicate that it toward mean position, and this is equation of simple harmonic motion. So this equation shows acceleration directly proportional to displacement and directly toward mean position in the characteristics of SHM। ये कंडीशन हमने फॉलो करवा ली। तो हम कह सकते हैं अगर एक बॉडी है सर्कल में मूव कर रहा है, जिसका प्रोजेक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। Thus the point and executing simple harmonic motion same speed and same amplitude। ओके जी, पीरियड इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट एज पॉइंटर। तो बेटा ये हमारा लेक्चर एंड हो गया। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर नेक्स्ट लेक्चर में हम फेज को डिस्कस करेंगे और सिम्बा पेंडुलम को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।